14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। उस वक्त पे पाकिस्तान ने गुरदासपुर में अपना डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किया। डिप्टी कमिश्नर साहब का नाम था मुश्ताक अहमद चीमा। और गुरदासपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, या वो जगह जो कि मेन रहती है एक शहर में, एक जिले में, वहां पे पाकिस्तान का झंडा तक फहरा दिया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज गुरदासपुर हिंदुस्तान में है? दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आज बहुत ही लंबे वक्त के बाद आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात ये थी कि पार्टीशन हुआ था, उस वक्त पे बंटवारा हुआ था। हिंदुस्तान से निकलकर एक नया देश बना था धर्म के आधार पर, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बेसिकली इस वजह से बनाया गया था कि कुछ सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स की डिमांड ये थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग अलग कौमें हैं। तो जब ये दो दो अलग अलग कौमें हैं तो हम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग से अपनी कंट्री चाहिए। उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस भी हुई, क्लैशेस भी हुई, और बंटवारे का दंश तो हिंदुस्तान ने फिर आपको पता है अंत में जाकर झेला ही, जिसमें 10 लाख के करीब लोग मर गए। करीबन 1 करोड़ लोग इधर से पाकिस्तान से इधर को आए, इधर से पाकिस्तान को गए। तो उस टाइम पे बेसिकली पंजाब जो था, पंजाब में 2 सिटीज बहुत बड़ी थी। एक थी लाहौर, दूसरी थी अमृतसर। लाहौर की पॉपुलेशन करीबन 7 लाख के करीब थी और अमृतसर की पॉपुलेशन जो थी वो 4 लाख के करीब थी। उन्हें कहा जाता था टू ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ पंजाब। तो दोस्तों, जब ये क्रिएशन होती है, डिवीजन होती है इंडिया पाकिस्तान की, तो जो 14 अगस्त थी, पाकिस्तान आया अपने उसमें बीइंग में, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन जब ये आजाद हुए तो एक शख्स थे, रेडक्लिफ साहब। वो इंग्लैंड से आए थे और उनका काम क्या था? बॉर्डर बनाना भारत और पाकिस्तान के बीच में, कि कौन से एरिया किस तरफ है, कौन से हिंदुस्तान में है, कौन से पाकिस्तान में है। तो ये जो रेडक्लिफ साहब का जो अवार्ड था ना, ये घोषित नहीं हुआ था 14-15 अगस्त को, ये घोषित हुआ जाके 17 अगस्त को। तो 17 अगस्त को पंजाब के लोगों को और बंगाल के लोगों को पता लगा कि हम किस तरफ हैं, हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में। इस दौरान जैसे मैंने कहा, मुश्ताक अहमद चीमा साहब को पाकिस्तान ने अपना डिप्टी कमिश्नर बना के गुरदासपुर में भेज दिया था। पाकिस्तान का ध्वज भी वहां फहराया जा चुका था। तो दोस्तों, बात यह है कि गुरदासपुर फिर कैसे हिंदुस्तान में आ गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी। ये सुना होगा कि माउंटबेटन साहब के साथ नेहरू जी बैठे, उन्होंने उनसे कहा कि ये मैप में ये वाला एरिया हमें चाहिए क्योंकि हमें कश्मीर के लिए रास्ता चाहिए, और ये रास्ता गुरदासपुर से होकर ही जाएगा और तो दूसरा रास्ता है नहीं। कंस्पिरेसी थ्योरीज एक तरफ, सच बात यह है कि पंजाब का जब विभाजन हुआ, अमृतसर आया हिंदुस्तान में, लाहौर गया पाकिस्तान में। अब आप अमृतसर को देखें तो अमृतसर के साउथ में, अगर आप मैप देखते हैं, साउथ में है लाहौर, और अमृतसर के वेस्ट में शेखुपुरा, नॉर्थ में सियालकोट और गुरदासपुर। तो अमृतसर को नॉर्थ से सेफ रखने के लिए, पाकिस्तान से सेफ रखने के लिए गुरदासपुर को इंडिया में दिया गया। बेसिकली जो रेडक्लिफ साहब ने ये जो डिवीजन की थी, ये बेस्ड थी वेवल प्लान पे। वेवल प्लान बना था 1946 में। उसके हिसाब से तो वेवल साहब ने, जो वायसराय थे इंडिया के उस वक्त पे, उन्होंने तो पूरा का पूरा गुरदासपुर ही इंडिया को दिया था, हिंदुस्तान को दिया था। लेकिन जब ये रेडक्लिफ अवार्ड जो था ये अनाउंस किया गया, तो इसके अनुसार जो गुरदासपुर थी उसकी 4 तहसीलें थी, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला और शकरगढ़। जो तो ईस्ट, रावी के ईस्ट की तरफ तहसीलें थी, पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला, वो तो आ गई इंडिया में। और ये एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी एक तहसील टूट के, वैसे तो पूरे के पूरे जिले ही या तो इंडिया में आए थे या पाकिस्तान में गए थे। तो ये शकरगढ़ ही एक ऐसी तहसील थी जो तहसील के रूप में पाकिस्तान को दी गई। तो बेसिकली जो मोटो ये था कि हिंदुस्तान, अमृतसर को प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ में दूसरी चीज ये थी कि गुरदासपुर में ही मैदोपर हेडवर्क्स था।
माधोपुर हेडवर्क्स जहां से रावी निकलती थी, जहां से इरिगेशन सिस्टम चलता था, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में अमृतसर को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरदासपुर को इंडिया को दिया गया। बात रही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, कुछ लोग ये कहते हैं कि उस टाइम पे तो गुरदासपुर जो था वो मुस्लिम बहुल जिला था, उसको पाकिस्तान में जाना चाहिए था। तो दोस्तों बात यह है कि 1931 के सेंसस के अनुसार हिंदुओं और सिखों की आबादी वहां पे ज्यादा थी, लेकिन जब 1941 का सेंसस आता है तो सेंसस के हिसाब से 1% के करीब आबादी, करीबन 85,000 की आबादी जो थी वो मुस्लिमों की वहां पे ज्यादा थी, जो डाउटफुल थी। तो इसको लेकर क्वेश्चंस भी उठे और एंड में गुरदासपुर को काट के इंडिया में दिया गया, इंडिया को अवार्ड किया गया गुरदासपुर। ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का अंत करूंगा। मेरा नाम अमित महाजन है और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।